हेलो एंड वेलकम टू रिकैप गुरु। आज हम किंग एंड अशूरा पार्ट 2 का रिकैप करेंगे। पार्ट 2 के स्टार्ट में फर्स्ट मैच ताकेरो एंड जोंग सकीबयाशी के बीच होता है। ताकेरो एक सोलो रेसलर है एंड सकीबयाशी एक प्रो रेसलर है। सकीबयाशी का पार्ट 1 में ओमा के साथ मैच हो चुका है। ताकेरो एंड सकीबयाशी का मैच स्टार्ट होता है एंड सकीबयाशी पहले तो जम के मार खाता है एंड आदत से मजबूर होकर सकीबयाशी ताकेरो के अटैक्स को काउंटर नहीं कर रहा, जिस पर ताकेरो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड सकीबयाशी को लहूलुहान कर देता है एंड इवन उसकी नीज भी डिसलोकेट कर देता है। सकीबयाशी कहता है कि उसके मास्टर ने उसे बताया था कि असली रेसलर कभी अपोनेंट के अटैक्स से नहीं भागता एंड बल्कि उन्हें एंड्योर करता है। वो ताकेरो को बोलता है कि उसे लगता है कि ताकेरो को खुद सोमो रेसलिंग पसंद नहीं, जिस पर ताकेरो गुस्से में आता है एंड सोमो रेसलर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट लेग्स यूज करके उसे रेजिंग स्पीयर मारता है। सबको लगता है कि मैच खत्म हो चुका है, लेकिन सकीबयाशी उठता है। उसका प्लान ताकेरो को एग्जॉस्ट करना था एंड क्योंकि अब वो थक चुका है तो वो उसे एक पावरफुल सुप्लेक्स मार के हरा देता है। हारू सकीबयाशी से इंप्रेस होकर उसे अपना मेंटोर बना लेता है। मोकिचो, जिसकी लड़ाई रयान से हुई थी, वो अभी तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। सवादा भी जख्मी है एंड लोहितो उससे पूछता है कि उसका यह हाल किसने किया ताकि वो उसका बदला ले सके। कॉस्मो एटम के साथ डिनर कर रहा होता है एंड अचानक उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है एंड वो पेन किलर्स खाने के लिए चला जाता है। ओमा इमेजिनेशंस के जरिए अब सब अपोनेंट से लड़ रहा है, जो टेक्निक उसे उसके मेंटर ने सिखाई थी। निको तोकीता ओमा की इमेजिनेशंस में आता है और उसे निको स्टाइल यूज करने का बोलता है। वो उसे बताता है कि निको स्टाइल छोटे ओपोनेंट्स के लिए तो ठीक है बट हैवी ओपोनेंट्स के लिए नहीं, क्योंकि निको स्टाइल यूज करने से उसकी स्पीड तो बढ़ जाती है लेकिन अटैक्स वीक हो जाते हैं। जब वो जागता है तो उसकी नोज ब्लीड कर रही होती है। यामाशीता उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलता है बट वो उसकी नहीं मानता। फिर वो वॉशरूम जाता है एंड उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो कहता है कि वो हार नहीं मानेगा जब तक वो किरियो को हरा ना दे। अब 9th मैच स्टार्ट होने वाला होता है। विलेज ऑफ डॉन का रिप्रेजेंटेटिव है सा योरोइजुका एंड जीरो फिश का रिप्रेजेंटेटिव है योशिनारो कारो। पता लगता है कि विलेज ऑफ डॉन के मेयर ने ये मैच सॉ की फेवर में फिक्स करवाया है, जिसका सॉ का आइडिया नहीं है। ये सब उसने हायामी कात्सुमा के प्रेशर में आके किया है। ऑडियंस में एक फाइटर का औलान पहले ही बता देता है कि सॉ ये मैच जीत जाएगा क्योंकि उसे सॉ की एबिलिटीज का पता है। फाइट के स्टार्ट में कारो सॉ को एक बहुत हैवी पंच मारता है एंड सॉ लिथवाई स्टाइल यूज करता है एंड इस स्टाइल में फाइटर ब्लॉक नहीं करता एंड क्विकली पंचेस एंड किक्स मारता है। कारो सॉ को पंच करता है एंड वो उड़ के नीचे गिरता है बट उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका हेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कारो की फिंगर्स डिसलोकेट हो जाती हैं, जिन्हें वो दोबारा सही कर लेता है। सॉ कारो को बहुत मारता है एंड जैसे ही कारो गिरने वाला होता है तो वो एक अजीब सी पोजीशन से अटैक करता है। वो ये इसलिए कर पाया क्योंकि शिप्स पर काम करके कारो का सेंस ऑफ बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा डेवलप हो चुका है। कारो सॉ को बहुत ज्यादा मारता है एंड उसे बियर हक करता है बट सॉ काउंटर करके उसकी नेक पर किक मारता है एंड मैच जीत जाता है। कारो का फिशिंग पोर्ट खतरे में था एंड हायामी कात्सुमा ने कहा था कि अगर वो मैच हार गया तो वो उसका फॉर्म बचाने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन कारो को बाद में पता लगा कि हायामी ने झूठ बोला था, तो उसने डिसाइड किया कि वो ये मैच नहीं हारेगा। लेकिन अब वो मैच हार चुका है एंड अब कुछ नहीं हो सकता। सैन हात्सुमी नोगी ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव एंड शियोन आपस में अपने पुराने टाइम याद कर रहे होते हैं जब वो डेट किया करते थे। 10th मैच निजो मसामी एंड रेई माकाजुशी के बीच में होता है। निजो अंडरग्राउंड कॉम्बैट स्पोर्ट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है। रे लाइटनिंग स्पिरिट स्ट्राइक टेक्निक यूज करता है। रे 9 दिनों से ना सोया है ना कुछ खाया पिया है एंड इस तरह उसके माइंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलती हैं। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है रे लाइटनिंग स्पीड से एक ही अटैक में मैच जीत जाता है। निजो मैच हार चुका है एंड डेस्टिनी लैंड अब टोयो इलेक्ट्रिक को मिल चुका है। नेक्स्ट मैच रैन निकाइदो एंड सत्सुना किरियो के बीच है। रैन किरियो को एक कट लगाता है बट किरियो इस दौरान उसका शोल्डर इंतहाई जख्मी कर देता है। रैन उसे इल्यूजन दिखा के पंच करता है बट इसी दौरान उसने किरियो को भी चेस्ट पर स्लैप किया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। किरियो की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है एंड रैन उसे हिट नहीं कर पा रहा। किरियो अपनी टेक्निक यूज करके रैन के पीछे आता है एंड उसका हार्ट स्टॉप कर देता है एंड मैच जीत जाता है। नेक्स्ट मैच है लोहितो एंड गेंजाई कुरुकी का। गेंजाई भी कुरी फैमिली जैसे ही एक असैसिन फैमिली से बिलोंग करता है। रे मिकाजुकी बोलता है कि गेंजाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसको किंग एंड एसोसिएशन प्रेसिडेंट के फाइटर अगीतो से कंपेयर किया जा सकता है। लोहितो फर्स्ट अटैक करता है बट गेंजाई उसका मोमेंटम यूज करके उसे जमीन पर फेंक देता है। लोहितो दोबारा उठता है बट गेंजाई उसे दोबारा गिरा देता है। गेंजाई उसे बोलता है कि विथड्रॉ कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लोहितो गुस्से में आ जाता है एंड उस पर अटैक करता है। गेंजाई सोचता है कि लोहितो को एक और चांस दे देना चाहिए। लोहितो कॉन्स्टेंट अटैक करता है बट गेंजाई को टच नहीं कर पा रहा। वो गेंजाई पर रेजर अटैक करने लगता है बट गेंजाई उसके आर्म एंड चेस्ट पर अटैक करता है। गेंजाई काइवान स्टाइल यूजर है एंड इस तरह उसकी फिंगर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोहितो बहुत जख्मी है बट गेंजाई पर अटैक के लिए उठता है एंड फिर हॉस्पिटल में जागता है। नोवा ओकुबो नाम का फाइटर उसे बताता है कि वो मैच हार गया है।
नोगी ग्रुप के फाइटर सेन हत्सुमी का मैच होता है योशिका के फाइटर ताकायुकी चिबा के साथ। चिबा बोलता है कि उसे मैन विदाउट फेस कहा जाता है एंड ये कहता है कि वो ऑडियंस में बैठे किसी भी फाइटर का रूप धार सकता है। सेन ऑब्जर्व कर लेता है कि चिबा का फाइटिंग स्टाइल बॉक्सिंग है एंड फिर वो अपना फेस चेंज करके एक और फाइटर बन जाता है एंड आखिर में अपना फेस दिखाता है। चिबा ना सिर्फ फेस बल्कि मूवमेंट एंड फाइटिंग स्टाइल भी एग्जैक्ट कॉपी कर सकता है। वो अभी तक के टूर्नामेंट के किसी भी फाइटर का फाइटिंग स्टाइल यूज कर सकता है। वो बहुत सारे फाइटर्स का फाइटिंग स्टाइल यूज करता है बट सेन एक मूव मार के 26 सेकंड्स में फाइट खत्म कर देता है। निको ओपोनेंट टीम के सीईओ को बोलता है कि अगर सेन हार भी जाता तो उसे कोई फर्क ना पड़ता एंड अगर तुम जीत जाते टूर्नामेंट तो मैं तुम्हें फोर्स करके किंगडम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाता। नेक्स्ट मैच यूनिवर्सिटी ऑफ तेतो के फाइटर डॉक्टर हाजिमा हानाफुसा एंड जुआ कम्युनिकेशन के फाइटर योहाई बांदो के बीच है। हाजिमा असल में जापानीज गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंट है। योहाई क्रिमिनल था एंड उसे जितनी बार भी डेथ सेंटेंस के थ्रू मारने की कोशिश की गई वो नहीं मरा, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि योहाई को मारने के लिए किंगडम टूर्नामेंट सही प्लेटफॉर्म है। हाजिमा बड़ी फुर्ती से योहाई के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हिट करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर वो उसकी नेक पर हिट करता है तो उसकी अपनी उंगलियां टूट जाती हैं। तो उसे पता लगता है कि योहाई की नेक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है एंड फिर योहाई अपनी असल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। लेकिन हाजिमा के पास एक और ट्रिक है। उसने अपनी फुट बोन्स एंड आर्म्स में सोर्ड्स बनाई हुई हैं जो कि अलाउड है क्योंकि ये उसी के बॉडी का पार्ट है। फिर पता लगता है कि हाजिमा को पेन फील ही नहीं होता, इसीलिए वो जख्मी होने के बावजूद अटैक्स कर रहा है। वो योहाई को सोर्ड्स मारता है एंड ओपनिंग देख के योहाई उसकी नेक ब्रेक कर देता है। सबको लगता है कि वो मर चुका है बट उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट उसकी नेक वापस अपनी जगह पर ले आता है। हाजिमा वही डॉक्टर है जिसने मोकिचो की जान बचाई थी एंड मोकिचो की बहन भी वहां मौजूद है एंड हाजिमा को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। हाजिमा बताता है कि उसकी बोन सोर्ट्स पर पॉइजन लगा हुआ था। सो बेशक योहाई मैच जीत गया लेकिन वो जिंदा नहीं बचेगा। नेक्स्ट मैच यासो ट्रेडिंग के फाइटर गावलान वोंगसवात एंड गिनो बुनिया बुक स्टोर के फाइटर सुकीची कनाडा के बीच है। यासू ट्रेडिंग का प्रेसिडेंट किंगडम ऑफ थाईलैंड रूलर से रिक्वेस्ट करके उनके राइट हैंड मैन गौलान को फाइट के लिए लेके आया है। गौलान थाईलैंड में थाई गॉड ऑफ वॉर कहलाता है। कनाडा बचपन से बहुत ही ज्यादा वीक था एंड काफी बीमार रहता था लेकिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग प्रूव करना चाहता है। कनाडा को पता है कि वो गौलान को नहीं हरा सकता लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स की डेडिकेशन देख के वो ठानता है कि वो गिव अप नहीं करेगा। कनाडा गौलान की रिस्ट डिस्लोकेट करने का सोचता है बट गौलान उसकी सोच से भी ज्यादा तेज है। कनाडा डिफेंसिव मोड में आ जाता है बट उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। कनाडा को एक ओपनिंग मिलती है और वो गैलोन को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है बट गैलोन फिर से उठता है और एक पावरफुल फाइनल ब्लो मार के उसे नीचे गिरा देता है बट कनाडा हार नहीं मान रहा। वो गौलन को कहता है कि वो उसे फिनिश कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जिस पर गौलन कहता है कि वो कनाडा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है बट उनका कोई मैच नहीं, लेकिन कनाडा की डिटर्मिनेशन देखकर वो फाइट करने का फैसला करता है। कनाडा खुश है क्योंकि उसने गौलान के पावरफुल अटैक्स प्रिडिक्ट किए थे जो कि वो अब यूज करने लगा है। वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं बट कोई अटैक कनेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन 10th अटैक कनेक्ट होता है एंड कनाडा नॉकआउट हो जाता है। रियो बताता है कि कनाडा को फाइटर्स एनालाइज करने के लिए टाइम चाहिए होता है एंड इस तरह मार खाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं होता। नेक्स्ट फाइट है अगीतो कानो की। तकीशी वकात्सुकी जुन सकीबयाशी को बताता है कि वो ऑलरेडी एक टूर्नामेंट में अगीतो से लड़ चुका है। फिर अगीतो का ओपोनेंट नाओआ अकुबो आता है। नाओआ अगीतो को ग्रैब करने लगता है तो अगीतो उसे पावरफुल हिट्स करता है एंड जहां उसका अटैक कनेक्ट होता है वहां जख्म छोड़ जाता है। नाओआ बचपन में रेसलर था, फिर वो बॉक्सिंग की तरफ आया एंड फिर वो एमएमए फाइटर बना। काताहारा बोलता है कि अगीतो अभी सिर्फ खेल रहा है एंड अब तुम उसकी असली पावर्स देखना। अगीतो बोलता है कि नाओआ के जीतने का कोई चांस नहीं, लेकिन नाओआ अगीतो को पावरफुल पंच करता है एंड सुप्लेक्स मारकर जमीन पे गिरा देता है। नाओआ अगीतो को बहुत ज्यादा मारता है। जब अगीतो उठता है तो वो हंस रहा होता है। अगीतो नाओआ की तरफ बढ़ता है एंड पंच करता है बट नाओआ उसे डॉज कर लेता है, लेकिन अगीतो क्विकली उसे दूसरा पंच मार के सुप्लेक्स मारता है एंड इस तरह नाओआ बेहोश हो जाता है एंड अगीतो जीत जाता है। वो नाओआ को रिस्पेक्ट देता है एंड बोलता है कि उसकी वजह से वो मजीद स्ट्रांग हो गया है। अगीतो तकाशी को बोलता है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है एंड शायद वही लेफ्ट ग्रुप में टॉप पर आएगा एंड वही ओमा खड़ा होता है एंड बोलता है कि तकाशी नहीं बल्कि वो लेफ्ट ग्रुप में टॉप करेगा। लेकिन अगीतो बोलता है कि ओमा वीक है एंड ओमा उसी टाइम उसे चैलेंज करता है बट निको की इमेज उसे रोक देती है एंड निको बोलता है कि वो अभी इन दोनों में किसी को बीट नहीं कर सकता। इस बात पर ओमा गुस्से में आ जाता है एंड अगीतो की तरफ बढ़ता है। अगीतो एक किक करके ओमा को बेहोश कर देता है। ओमा ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड निको उसे बोलता है कि वो वीक इसलिए है क्योंकि उसे अपने मार्शल आर्ट्स पर भरोसा नहीं।
ओमा बोलता है कि वो भरोसा करे भी तो कैसे, जिससे उसने ये सब सीखा था तो वो लड़ाई के बाद खुद मर गया। फिर फुसी कुरे दिखाई देती है जो कांजो यामाशीता पर नजर रखी हुई है। अब किंगन के सेकंड मैच स्टार्ट होने वाले हैं। ग्रुप ए, बी, सी एंड डी के फर्स्ट मैच पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट मैच कॉस्मो और अकोया के बीच होता है। अकोया कॉस्मो की ग्रैपलिंग टेक्निक से चौकन्ना है एंड कॉस्मो अपना फाइटिंग स्टाइल पहले मैच से चेंज कर लेता है एंड सब हैरान हो जाते हैं। अकोया रीपर टेक्निक यूज करके कॉस्मो को कट लगा देता है। अकोया की पार्टनर उसे कॉस्मो की मूवमेंट्स एनालाइज करके बताती है एंड अकोया अपना फाइटिंग स्टार्स अगीतो जैसा कर लेता है। वो कॉस्मो का आर्म ब्रेक कर देता है। उसकी पार्टनर बताती है कि कॉस्मो की स्पीड मैच के साथ साथ बढ़ती जा रही है, इसलिए उसे जल्दी नॉकआउट करना होगा। कॉस्मो लास्ट मैच वाला सबमिशन अकोया को लगाता है बट अकोया एंड टाइम पर उसे ब्लॉक कर लेता है। कॉस्मो के लिए यह पहला ओपोनेंट है जिसने उसका अटैक ब्लॉक किया। अकीरा एंड एडम अकोया के पार्टनर की चीटिंग पकड़ के उसे स्टॉप कर देते हैं। अकोया को अपने पार्टनर से कोई इनपुट नहीं मिलती एंड वो गुस्से में कॉस्मो का आर्म डिस्ट्रॉय कर देता है एंड कॉस्मो की लेग पर बाइट करता है। पार्टनर बताती है कि वो अकोया को इसलिए इंस्ट्रक्ट कर रही थी ताकि वो अपना एनिमल फॉर्म कंट्रोल में रखे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता एंड कॉस्मो को कोई नहीं बचा सकता। वो कॉस्मो का फ्लैश चबा रहा होता है एंड उसकी थाई बहुत ज्यादा ब्लीड कर रही होती है। कॉस्मो बहुत ज्यादा डर जाता है। अकोया उसके ऊपर बैठता है एंड उसे गिव अप नहीं करने देता। वो कॉस्मो के रिब्स में अपना थंब डालता है एंड उसे चीखने भी नहीं दे रहा। कॉस्मो बेहोश हो जाता है एंड फिर वो कॉस्मो के रिब्स पर पंच करके उसे दोबारा होश में लाता है। वो कॉस्मो के रिब्स ब्रेक करता है, लेकिन रूल्स के मुताबिक जब तक कॉस्मो गिव अप नहीं करता या पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं हो जाता, रेफरी मैच स्टॉप नहीं कर सकता। एडम अकोया के रिप्रेजेंटेटिव को बोलता है कि मैच गिव अप करो, लेकिन वो बोलती है कि अब अकोया को कोई नहीं रोक सकता। कॉस्मो दोबारा अनकॉन्शियस होने लगता है बट उसे अपने मेंटोर की याद आती है एंड वो मोटिवेट हो जाता है। वो अकोया का आर्म बाइट करता है एंड उसे अपने ऊपर से हटा देता है। कॉस्मो की स्पीड बढ़ जाती है बट अकोया उसके इंजर्ड रिब्स पर किक करता है एंड उसको डेक से पकड़ के उठा लेता है। कॉस्मो अकोया की आई पर किक करता है एंड उसे पाइथन होल्ड सबमिशन लगा देता है। वो कॉस्मो को अरीना की वॉल पर मार के नीचे गिरा देता है बट कॉस्मो उसे सबमिशन लगा देता है। वो कॉस्मो को पंचेस करता है बट कॉस्मो बर्दाश्त करता रहता है एंड इसी तरह अकोया को नॉकआउट कर देता है। अकोया कॉस्मो को अप्रिशिएट करता है एंड वहां से चला जाता है। यामाशीता के पास ओमा आता है एंड उसी टाइम वहां पर कुरे फैमिली का हेड आता है एंड यामाशीता को बताता है कि रायन जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यामाशीता का बेटा उस कंपनी का मालिक है एंड अगर ओमा मैच हारा तो वो कॉन्जो को मार देगा। नेक्स्ट मैच ओमा एंड रायन के बीच है। ओमा यामाशीता को बोलता है कि डोंट वरी, मैं मैच जीतने वाला हूँ। ये इस सीजन की सबसे लॉन्ग अवेटेड फाइट होगी। यामाशीता को याद आता है कि बचपन में उसका बेटा बहुत ज्यादा पढ़ाकू था बट फिर वो रैट्स के ब्रेन पर वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स करने लगा था एंड फिर उसने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था। कांजो पर अटैक स्टार्ट हो जाते हैं एंड यहाँ ओमा की फाइट। ओमा रायन पर बहुत अटैक्स करता है एंड उसे नीचे गिरा के किक करता है एंड जिस पर सब हैरान हो जाते हैं। रायन को अटैक्स का मौका ही नहीं मिल रहा एंड फिर वो एक ओपनिंग देख के ओमा को एक क्लॉस लाइन अटैक करके नीचे गिरा देता है। रायन को इतनी मार खाने के बाद भी कोई असर नहीं होता। पूरे फैमिली के मेंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं एंड बहुत अच्छे फाइटर्स हैं। रायन ओमा को निको स्टाइल यूज करने का बोलता है बट ओमा नहीं मानता। रायन ओमा को बहुत ज्यादा मारता है एंड आखिरकार ओमा निको स्टाइल यूज करने लगता है। ओमा की टेक्निक इंप्रूव हो गई है एंड रायन अब मुश्किल में है। फिर रायन पूरी फैमिली की फाइटिंग टेक्निक यूज करता है एंड इस तरह दोनों अपनी फुल पोटेंशियल पर लड़ रहे हैं। डॉक्टर यामाशीता को बताता है कि ओमा ने अपनी टेक्निक इंप्रूव की है, लेकिन वो ये करने के लिए अपना हार्ट पर ओवर प्रेशर डाल रहा है एंड इस तरह वो मर भी सकता है। यामाशीता कांजो को कांटेक्ट करता है कि अगर कांजो सेफ है तो वो ओमा को मैच गिव अप करने के लिए बोल देगा, बट कांजो को पूरे फैमिली ने कैप्चर कर लिया है एंड ओमा की बॉडी भी अभी ओवर प्रेशराइज्ड हो चुकी है। रायन ओमा को पंच करके गिरा देता है एंड यामाशीता को लगता है कि ओमा नॉकआउट हो चुका है। रेफरी मैच रोकने वाला होता है बट रायन उसे रोक देता है एंड बोलता है कि ओमा बहुत स्ट्रांग है एंड उसको अप्रिशिएट करने के लिए मुझे उसको जान से मारना होगा। निको ओमा को बोलता है कि निको स्टाइल सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन ओमा फिर वही बात करता है कि अगर निको स्टाइल बेस्ट है तो आज निको जिंदा क्यों नहीं। यामाशीता चिल्लाता है कि किस तरह ओमा ने उसकी लाइफ चेंज कर दी थी एंड उसे उठने का बोलता है। ओमा उठता है एंड रायन उसकी तरफ भागता है। ओमा को निको का लेसन याद आता है कि कैसे किसी ओपोनेंट की स्पीड उसके खिलाफ यूज की जा सकती है एंड इसी तरह वो रायन को एल्बो एंड पंच मारता है। रायन ओमा को दूर फेंकता है एंड दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं एंड ओमा का पंच कनेक्ट होता है एंड वो रायन को नीचे पटक के सबमिशन लगा देता है। निको ओमा को बोलता है कि उसने निको स्टाइल इंप्रूव किया है एंड वहां से चला जाता है एंड उसे फाइनल ब्लो मार के नॉकआउट कर देता है। यामाशीता इमोशनल हो जाता है एंड ओमा वहां से उठ के चला जाता है।
किरियो बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि ओमा निको स्टाइल यूज करके डीमन बन जाए एंड रायन को जान से मार दे। यामाशिता कोरे फैमिली के पास जाता है एंड उसे बोलता है कि क्योंकि ओमा मैच जीत गया है तो वो इसलिए कांजो को हार्म नहीं कर सकते। काताहारा एंड नोगी आपस में बात करे होते हैं एंड बोलते हैं कि ओमा काफी हद तक अगीतो जैसा है। यामाशिता अपने बेटे से बात करता है एंड इमोशनल हो जाता है। ओमा उसे दिलासा देता है एंड तीनों वहां से चले जाते हैं। सो ये था किंगन अशूरा सीजन 2 का रीकैप। काइंडली कमेंट्स में डू लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीकैप के साथ। टिल देन मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर।